जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, कैसे माँ बगलामुखी माँ के मंत्र को आत्मसात किया और माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ बगलामुखी माँ की मंत्र शक्ति से, माँ बगलामुखी माँ के आशीर्वाद से कौन से कार्य मैंने संभव किए, कहाँ कहाँ पर माँ बगलामुखी माँ की शक्ति के प्रयोग से, माँ के आशीर्वाद से कैसे कैसे दिव्य चमत्कार हुए, वही आप सभी को इस वीडियो में बता रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि माँ भगवती बगलामुखी माँ ने जब मुझे प्रेरणा दी, जब माँ बगलामुखी देवी ने मुझे आज्ञा दी कि तुम अपने गुरुकुल में जाकर जो 20 से 25 वर्षों से माँ भगवती तारा माता जी के दिव्य मंदिर का कार्य रुका हुआ है उसे आरंभ करो। और जिस समय मैं तारापीठ मंदिर के निर्माण कार्य के लिए आगे बढ़ा था, तो मेरे पास मात्र 10-5 हजार रुपए थे। लेकिन भक्तजनों, जब माँ भगवती पीताम्बरा माता आज्ञा देती है, तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए वे हमें आशीर्वाद भी प्रदान करती है। ऐसे ही एक दिन एक भक्त का फोन आया जिसका नाम था रिया। उससे मैंने पूछा कि देवी कैसे हो, क्या आपने भोजन किया? तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने भोजन नहीं किया और मैं अभी घर पर ही बैठी हूँ। तो बहुत सारे भक्त श्रद्धालु जय माता की, जय माँ पीताम्बरा, गुरुजी प्रणाम करने के लिए फ़ोन लगाते हैं। ऐसी ही एक दिल्ली की लड़की रिया ने मुझे कॉल किया था और मैंने कहा कि देवी आपने भोजन किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ आपको सहयोग राशि भेज देता हूँ, आप उससे भोजन कर लीजिए। मैंने उसके फ़ोन पे नंबर पर 500 रुपए भेज दिए और 500 रुपए भेजने के बाद उससे कहा कि आप भोजन करके आ जाइए। माता बगलामुखी देवी की कृपा और आशीर्वाद से माँ ने मुझे प्रेरणा दी, सो मैंने उन्हें सहयोग भेज दिया। बाकी सहयोग वापस करना या नहीं करना उस माता रानी की बेटी का कार्य था और मैं तारापीठ माँ भगवती तारा माता के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए चला गया। मेरे पास भक्तजनों 8-10 हजार रुपए पड़े हुए थे और कुछ जो पैसे थे तो उसमें मैंने तारापीठ में सामग्री उतरवा ली थी। मैं माँ भगवती बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार शिवनी में रात्रि विश्राम करने के बाद जैसे ही मेरी निद्रा खुली, तो मैंने देखा कि मौसम ही बदल गया है। सिवनी में बहुत तेज पानी गिरा है और अंधकार सा छाया हुआ है। सुबह के 7-8 बज चुके थे और प्रकृति मानो बरसात कर रही थी। तभी माँ भगवती बगलामुखी माँ से प्रार्थना की, मैंने माँ तारा से प्रार्थना की कि हे माँ, आपका बेटा बहुत संघर्ष करता है। आपका बेटा यहाँ पर पहुँचने के लिए भी माता किस प्रकार से आया है आप सब जानते हो। आपके इस बेटे ने आप तक पहुँचने के लिए माता कितना त्याग और कितना परिश्रम किया आप जानते हो। और भगवती मैं अगर यहाँ आया हूँ, तो मैं माँ तारा के मंदिर को निर्माण कार्य को आगे बढ़ाकर ही जाऊँगा। हे भगवती, ऐसा न हो कि कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए और माँ तारा का मंदिर बनने से रुक जाए। मैंने माँ भगवती पीताम्बरा देवी से प्रार्थना की और जल्दी से स्नान आदि करके माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या को प्रणाम किया और माँ पीताम्बरा भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हे आदि शक्ति माता, मुझ पर कृपा करो, दया करो। मैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिवनी पहुंचा हूं माँ, इस पानी का स्तंभन कर दो माँ। ये जो बादल है, इस बादलों को साफ कर दो। हे माँ, आपका बेटा आपसे बारंबार विनती करता है। हे पिताम्बरा, हे भगवती, हे स्तंभनी माँ, आपको तो स्तंभनी भी कहते हैं माँ। आप तो जो चाहे वो कर सकती हो। इस पानी को बंद कर दो माँ, ताकि मैं दो मिस्त्रियों को मैं बैतूल से लेकर यहाँ सिवनी पहुँचाऊँ माँ। मैं उन्हें जिस उद्देश्य के लिए लेकर आया हूँ वह उद्देश्य करवा सकूँ। तब माँ भगवती बगलामुखी माँ की प्रार्थना करके माँ भगवती का ध्यान मंत्र विनियोग और माँ भगवती के मंत्र का उच्चारण करके माँ से प्रार्थना की कि भगवती, अब आपको जो करना है वो करो। अगर पानी भी आएगा तो आपका ये बेटा माँ तारा के मंदिर का कार्य करेगा। कुछ भी मुसीबत हो माता रानी, आपको जो करना है माँ भगवती तारा, आपको जो करना है माँ भगवती उग्र तारा, आप करिए।
आप इस बेटे की रविंद्र की परीक्षा लेना चाहते हो, इसे कोई दंड देना चाहते हो, इसकी गलतियों की सजा देना चाहते हो, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ माँ। लेकिन ये आपका बेटा माँ भगवती अगर संकल्प लेकर आया है, तो इस संकल्प को पूर्ण करके ही जाएगा। और मैंने माता बगलामुखी देवी को प्रणाम करके मैं मानव कल्याण सेवा आश्रम चला गया। वहाँ पर जो हमारे मिस्त्री जी थे, जो भक्त था, वो पानी की स्थिति के कारण, पानी का जो मौसम बना हुआ था, जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, नीचे गड्ढे में भी पानी हो चुका था, उसे देखकर वो भी दंग रह गए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आप जल्दी से नीचे चलिए और लोहा बांधने का काम चालू करिए। माता बगलामुखी भगवती की कृपा और आशीर्वाद से मैंने दोनों ही मिस्त्रियों को नीचे लाया और लोहा बांधने का काम उन्होंने चालू कर दिया। मैं मार्केट गया, मार्केट से जो एक ब्रेकर मशीन होती है, जिससे दीवार इवाल तोड़ी जाती है, जिससे गिट्टी विट्टी को फोड़ा जाता है, जिसके द्वारा जहाँ खुदाई नहीं हो पाती उसे भी तोड़ा जाता है। मैं एक भक्त को लेकर मार्केट पहुंचा, 500 रुपये पर डे के रेट के हिसाब से मैं मशीन लेकर आया और मैंने उस भक्त से कहा कि ये जो माता तारा देवी के गर्भगृह का जो गड्ढा है, उस गड्ढे को आप बराबर करो, चारों दिशाओं से बराबर करो। और उस भक्त के द्वारा ब्रेकर को चालू किया गया और उस गड्ढे को बराबर करने का कार्य आरंभ किया। दूसरी ओर हमारे मिस्त्री लोग बड़े बड़े कॉलम बांधने के लिए वो सब तैयारी करने लगे, लोहा बांधने लगे और रात्रि के 5-6 बज गए भक्तजनों। लेकिन मैंने देखा कि वो जो भक्त नीचे साइड में गर्भगृह के गड्ढों को बराबर कर रहा था, जहां पर कॉलम खड़े होने वाले थे, वो उसे बराबर नहीं कर पाया। अंत में माँ भगवती की इस पुत्र को भी नीचे उतरना पड़ा और ब्रेकर को चलाकर और उन 4 गड्ढों को मैंने बराबर किए। और माँ बगलामुखी देवी के आशीर्वाद से रात्रि का समय हो चुका था, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने माँ भगवती से प्रार्थना की कि भगवती कुछ भी हो माँ, आज 2 से 3-4 कॉलम तो खड़े हो ही जाए। तभी अचानक एक भक्त को हमने कहा कि आप जाके लकड़ी काट के लाओ। गुरुदेव जी के आश्रम में कई पेड़ हैं, उस पेड़ों की लकड़ियां काट कर वह भक्त लेकर आया और हमने 2 कॉलम को खड़ा किया। और माता बगलामुखी देवी की कृपा से मुझे आत्म शांति प्राप्त होने लगी कि भगवती, हे पीताम्बरा माता, हे बगलामुखी माँ, हे तारा माता, हे तारने वाली माँ, आपने इस भक्त की लाज रख ली माँ। ये भक्त इतना दूर से चलकर आया है माँ, 200 किलोमीटर चलकर आया है माँ। इस भक्त ने जिस दिन से आपके गुरुकुल में प्रवेश किया है माँ, इस तारापीठ में प्रवेश किया है माँ, तब से मेरी इच्छा थी कि आज नहीं कल इस तारा मंदिर का कार्य मैं आरंभ करूंगा और माँ भगवती तारा माता की जय जयकार होगी। लेकिन माँ, आज आपकी कृपा से यह समय आया है। रात्रि हो चुकी थी, 9-10 बज चुके थे। कुछ भक्त ऐसे थे जो माँ तारा माँ के मंदिर में कार्य कर रहे थे और वे थक भी चुके थे। लेकिन कहते भक्तजनों की माँ तारा जो द्वितीय महाविद्या है, माँ तारा की साधना वाम मार्ग से की जाती है। तब कुछ भक्तों ने मुझे कहा कि हमें तो प्रसाद चाहिए, तो प्रसाद चाहिए तो प्रसाद की व्यवस्था करना होगा। मैंने कहा जो आपको लगेगा वो व्यवस्था होगी, लेकिन माँ तारा के मंदिर के कार्य में कुछ भी बाधा नहीं आना चाहिए और कोई भी व्यक्ति बंद नहीं होगा और काम आगे बढ़ेगा। तब मैं मार्केट गया और उनके लिए जो मदिरा नैवेद्य होता है वह नैवेद्य लेकर आया और उनके सामने एक बहुत बड़ी बोतल रख दी। मैंने जितना पीना है उतना पियो, लेकिन मुझे माँ तारा के मंदिर का कार्य चाहिए और पीने के बाद, खाने के बाद भी कल की योजना को लेकर कार्य करना है। माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से एक दिन व्यतीत हुआ और दूसरे दिन फिर हमने सुबह से कार्य आरंभ किया। फिर बाकी के कॉलम भी हमने खड़े कर दिए। रात्रि के समय में भी 7-8 बजे तक हम लोग काम कर रहे थे। बड़े गुरुदेव भगवान पूजा से निवृत्त होने के बाद माँ तारा के मंदिर को देखने के लिए आते थे कि रविंद्र बेटा क्या कर रहा है, और वो मुझे बार बार बधाई देते थे कि बेटा, माँ तारा तुझे इतना आशीर्वाद देंगी, तुझ पे इतनी कृपा करेंगी कि तू बेटा माँ का आभार ही व्यक्त करते रहेगा। तेरी दुनिया को बदल देंगी माँ तारा। ये तारने वाली माँ है, ये अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। तू तेरे जीवन में जो चाहेगा वो प्राप्त करेगा।
माँ भगवती तारा माता, रुद्र तारा माता बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु है। और जो इतने वर्षों से काम रुका था, तूने उस कार्य को आरंभ किया, तूने मेरा हृदय जीत लिया बेटे, तुझे मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ हो। मैंने कहा भगवान जी, माँ तारा की कृपा हुई, माँ तारा का आदेश हुआ और माँ तारा ने माँ बगलामुखी देवी को प्रेरणा दी और माँ बगलामुखी माँ ने मुझे प्रेरणा दी और उनके बेटे को बगलामुखी पीठ साऊंगी से सिवनी भेजा और माँ के मंदिर का कार्य आरंभ करवाया। ये जो समय था, ये जो स्थिति थी, ये जो घड़ी थी, मेरे जीवन की एक ऐसी घड़ी थी कि जिस समय मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही थी, मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा था और इस बीच जो भी मुझसे असत्य बात करता था, उस असत्य बात करने वाले को मेरी ओर से कड़ा जवाब मिलता था। इस प्रकार से बड़े गुरुदेव भगवान भी पूजा में लीन हो जाते थे और वो माँ तारा से प्रार्थना करते थे कि ये जो बेटा आपका कार्य कर रहा है, रविंद्र को माँ शक्ति प्रदान करो, रविंद्र को आशीर्वाद प्रदान करो कि रविंद्र आपके दरबार का कार्य आगे बढ़ा सके। और कुछ मुझे पैसों की आवश्यकता थी, तभी मैंने हमारे जो माँ बगलामुखी परिवार के जो भक्त थे रोशन मगरदे जी, उनसे कहा कि आप कब पहुंच रहे हो। वे भी अगले दिन माँ भगवती रुद्र तारा के निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंचे और हमने लोहे वाले को पुनः पेमेंट किया क्योंकि लोहा हमें और लग रहा था। साथ में कुछ सामग्री गुरुदेव जी ने भी डलवाई और माँ तारा माता के मंदिर का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। माँ भगवती रुद्र तारा के गर्भगृह में नीचे में माँ पाताल भैरवी विराजमान होने वाली थी और धीरे धीरे माँ तारा माता का मंदिर ऊपर की ओर उठने लगा और माँ भगवती बगलामुखी माँ का ये जो बेटा था, माँ से जो संकल्प लिया था, वह संकल्प पूर्ण करने में व्यस्त था। तभी माँ बगलामुखी माँ से मैंने प्रार्थना की कि हे भगवती, हे बगलामुखी माँ, यहाँ पे तो और भी पैसा लगने वाला है माता। हे जगत जननी, हे परमेश्वरी, हे आदि शक्ति, मैं यहाँ पर मजदूरों को देख रहा हूँ, मजदूरों से काम करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सामग्री लेकर आ रहा हूँ, माँ पैसा कहाँ से आएगा? आप ही कोई ऐसा मार्ग दिखाओ माता भगवती, आप ही ऐसी कोई कृपा करो माँ भगवती, जिससे कि माँ तारा माता के मंदिर का कार्य मैं और आगे बढ़ा सकूं, कम से कम लेंटर होने की हाइट तक तो ऊपर लेकर जा सकूं। तो भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता पीताम्बरा देवी स्वयं ही माँ तारा है, क्योंकि भक्तजनों माँ बगलामुखी माँ में तारा माँ भी समाहित है, माँ सोरसी भी समाहित है, माँ भुवनेश्वरी भी समाहित है, माँ छिन्नमस्ता भी समाहित है और माँ धूमावती भी समाहित है। क्योंकि माँ बगलामुखी अष्टम महाविद्या है, पराशक्ति है, जगत माता है। माँ बगलामुखी देवी अपने पुत्र को मार्ग देने वाली थी, अपने पुत्र को प्रेरणा देने वाली थी, अपने पुत्र को आशीर्वाद देने वाली थी। प्रिय भक्तजनों, अगले वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी की कृपा से, माँ तारा की कृपा से, माँ तारा मंदिर निर्माण कार्य के लिए आगे धन की व्यवस्था कैसे हुई, माँ भगवती तारा माँ ने कैसे मुझे शक्ति प्रदान की, कैसे मुझे धन प्रदान किया, यही सत्य घटना आप सभी को बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय माँ तारा, जय माँ बगलामुखी। तो भक्तजनों, देखिए वीडियो प्रमाण साक्ष्य। माँ भगवती रुद्र तारा का मंदिर जो 20 वर्षों से रुका हुआ था, उसी के निर्माण कार्य के शुभारंभ का ये वीडियो है। बहुत सारे भक्त लोग, राम मंदिर के भी निर्माण का कार्य चालू हो रहा था और तारापीठ के भी मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो रहा था और ये बहुत ही असंभव कार्य था क्योंकि 20 फीट 25 फीट नीचे गर्भगृह तैयार हो रहा था और बहुत बड़े कॉलम लगने वाले थे। आप सभी देख सकते हो किस प्रकार से मसाला डालने के लिए हमने एक टीन का प्रयोग किया है और यहाँ पर माता रानी का जो भक्त था रविंद्र, वह खड़ा था। माँ बगलामुखी देवी की शक्ति से कोई भी कार्य किया जा सकता है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है। गुरुदेव जी ने बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद दिलाया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री है, नेता, राजनेता, लेकिन ये जो मंदिर आपको दिख रहा है आश्रम के सामने, इस मंदिर का कार्य कोई नहीं कर पाया। और ये जेसीबी से हम इस बीच में जो हमने जो दीवार खड़ी करी है उसके बीच में हम मिट्टी डाल रहे हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत था, पर्वत मतलब ये जो
मुरम था, मुरम का ही पर्वत था, उस पर्वत को भी हमने बराबर किया। और ये साइड में आप देख सकते हो किस प्रकार से दीवार जोड़ने का कार्य आरंभ किया। यहाँ लोहा भी बहुत लगा भक्तजनों। माता रानी की कृपा से पैसे तो कुछ नहीं थे, लेकिन मैंने व्यवस्था करी, कुछ भक्तों ने सहयोग दिया, कुछ जगह से हमने सामग्री उधार ली और नीचे के स्ट्रक्चर तैयार करने में भी 2.5-3 लाख रुपए लग गए, लेकिन मैंने काम बंद नहीं होने दिया। और ये जो जेसीबी के सामने खड़ा है ये भी हमारा भक्त है गोपाल गौर से। हम लोग बैतूल से ही गए थे और जब तक हमने ऊपर तक कार्य नहीं किया तब तक हम वहाँ से हटे भी नहीं। तो ये जो अनुभूतियाँ हैं, ये जो कार्य है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं कर सकती है, असाधारण आत्मा कर सकती है। ये देखिए गिट्टी बुलवाई हमने, तो गिट्टी में भी बहुत लंबा पैसा लगा। तो ईंटा बुलवाई, ईंटा के लिए बहुत लंबा पैसा लगा। सब बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी कृपा की बातें हैं। शायद मैं माँ भगवती का उपासक नहीं होता, कठोर साधना नहीं करता, 25-25 माला, 30-30 माला, 50-50 माला प्रतिदिन नहीं करता माँ बगलामुखी 36 अक्षरी मंत्र की, तो शायद ये गुरुकुल का कार्य आज भी रुका हुआ होता। आज तो इस कार्य को बहुत आगे तक मैं लेकर आ चुका हूँ और ये सब माँ बगलामुखी देवी की कृपा से हुआ है, जो साउंगी पीठ में विराजी है माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या, उसी के आशीर्वाद से हुआ है। यहाँ जो महिलाएं कार्य कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी सारी व्यवस्था मुझे स्वयं को करना पड़ा। मानता हूँ कि मैं बैतूल का रहने वाला हूँ, लेकिन सिवनी में भी हर एक व्यवस्था मुझे करना पड़ा। सीमेंट से लेके, गिट्टी से लेके, लोहे से लेके, महिलाओं से लेके, मिस्त्री लोगों से लेके, और माता भगवती के कार्य को आगे बढ़ाया। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जीवन के हर मोड़ पर हमें वीरता का और धर्म का हमें प्रमाण देना पड़ता है, सत्य का प्रमाण देना पड़ता है। हमें हमारे किसी भी संकल्प से भागना नहीं चाहिए। मेरे लिए यह असंभव संकल्प था, क्योंकि यहाँ माँ तारा भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। इस भूमि पर गुरुदेव जी ने 2008 में बहुत लंबी समाधि ली थी। तो ये तपोभूमि है, सिद्ध भूमि है। यहाँ कुछ घटनाएं भी घटित हुई थी जिसके कारण हमें भय भी लगा। यहाँ अचानक से सांप निकल गया था और यहाँ पर एक भक्त की आँख को, जब नीम के पेड़ को हम एक डाली तोड़ रहे थे तो तब लग भी गया था। उतना सारी सामग्री को ऊपर से नीचे हम लेके आए। ये बहुत बड़ी लोहे के कॉलम हमने खड़े किए, बहुत लोहा भी लगा, बहुत असंभव से कार्य थे, लेकिन मेरी माँ बगलामुखी भगवती की कृपा से सब संपन्न हुआ। मेरे जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों में मैंने कठोर प्रयास किए हैं, कड़े प्रयास किए हैं, सतत प्रयास किए हैं, उसके आधार पर वो कार्य संभव हुए हैं। और आज जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आता है, गुरुदेव जी के आश्रम आता है, तो वो माँ तारा माता जी के मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन ज़मीनी स्तर तक आ चुका है कार्य, फर्स्ट लेंटर तक पूर्ण कार्य हो चुका है। आने वाले वीडियो में मैं आप सभी को वो भी बताऊंगा और आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी भी माँ भगवती रुद्र तारा से जुड़े, माँ बगलामुखी से जुड़े। जय माता की।